Good afternoon, my all dear student। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर अपने परिवार वालों के साथ सेफ तथा सुरक्षित होंगे तथा जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आप उस क्लास को भी अटेंड कर रहे होंगे। ऑनलाइन क्लास अटेंड करना हर एक बच्चे के लिए कंपलसरी है तथा आपको जो वर्क दिया जाता है उस वर्क को करना भी आपके लिए कंपलसरी है, और जो वर्क आपको दिया जाता है उस वर्क को करने के बाद उनकी पिक सेंड करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो पिक सेंड आप करते हो होमवर्क की जो पिक होती है आपकी, इससे हम आपकी अटेंडेंस लगा सकते हैं। ठीक है, कि आप किसने बच्चे ने होमवर्क किया है, अपना वर्क किया है। याद रखें, एक बार फिर से आपसे मैंने कहा है ना कि जब आपका एग्ज़ाम, आपके जैसे स्कूल खुलेंगे, आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, तो आप अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है। तो टुडे डेट इज़, आज डेट है 20 जनवरी 2022। ठीक है, कितनी डेट है आज? सब बच्चों को पता होगा ना कि आज डेट है 20 जनवरी 2022, और डे क्या है जब का? डे है थर्सडे। ठीक है, सब्जेक्ट हिंदी है। क्या है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट हिंदी है। एंड चैप्टर 14 लोकगीत। और जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर? हमारा 14 चैप्टर है लोकगीत। तो आज हम 14 चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे सबसे पहले, तो उसके बाद उस चैप्टर के हम करेंगे शब्द अर्थ। ठीक है, तो टुडे डेट इज़, आज डेट है 20 जनवरी 2022। डे आपका है थर्सडे, सब्जेक्ट है हिंदी, चैप्टर 14 लोकगीत। ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं। तो आज दिनांक है 20 जनवरी, सन आपका है 2022। ठीक है, दिन आपका क्या है? बृहस्पतिवार, या आप गुरुवार से बोल सकते हैं। ठीक है, विषय आपका है हिंदी, और पाठ 14 है कौन सा? लोकगीत। ठीक है, तो इस पाठ को हम शुरू करते हैं। जो हमारा चैप्टर है ये लोकगीत, इस चैप्टर में आपको हमने पहले भी समझाया था कि चैप्टर जो आपका लोकगीत है, इसमें जो लेडीज़, जो औरतें होती हैं और जो पुरुष होते हैं, वो एक समूह में, समूह के साथ लोकगीत को गाते हैं। और जो इनके रचनाकार होते हैं, रचयिताकार होते हैं, वो गांव देहात के लोग ही अधिकांश होते हैं, या पुरुष और स्त्री ही होती हैं। और ये लोकगीत जो गाए जाते हैं वो, इनमें कोई बहुत ज़्यादा साजबाज नहीं होता है, बल्कि एक ढोलक जो होती है और झांझ होती है, बांसुरी करताल होती है, इनकी मदद से ये गीत गाए जाते हैं। ठीक है, इन जो लोकगीत थी पहले, तो इनको इतनी मान्यता पहले नहीं मिलती थी, लेकिन अब क्या है, इनको बहुत ज़्यादा इनको फिर धीरे धीरे इनका प्रचार हुआ, और ये क्या हो गई, एक लोकगीत बहुत ज़्यादा अपने उसमें त्योहारों में गाए जाने लगे। ठीक है ना, ये लोकगीत अधिकतर कब गाए जाते हैं? त्योहारों में। ठीक है ना, त्योहारों में और विशेष अवसरों पर ये जो लोकगीत होते हैं, ये लोकगीत त्योहारों में और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं। इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं, और ये जो लोकगीत होते हैं वो सदा से ही गाए जाते रहे हैं, मतलब बहुत समय से ये लोकगीत गाए जाते रहे हैं। तो इसलिए जो इनके रचने वाले हैं वो गाँव के लोग ही हैं। ठीक है, स्त्रियों ने भी इनकी रचना विशेष में भाग लिया, और स्त्रियां भी जो हैं इनकी रचना में क्या किया, उन्होंने विशेष भाग लिया, मतलब बहुत ज़्यादा ही उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इस लोकगीत में। ठीक है, और कहा गया है कि ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। जो ये बिना ढोलक की मतलब बिना बाजों की मदद से ये गीत गाए जाते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि
नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य में लोकगीत के संग्रहों पर कलम बांधी और इस प्रकार अनेक संग्रह पर अब तक प्रकाशित हो गए हैं। जो लोकगीत के हैं वो अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो गए हैं। ठीक है ना। हमने पेज नंबर 97, 98 और 99 तक पढ़ा था इस पेज को। ठीक है। तो आज हम आगे बढ़ाते हैं अपने चैप्टर को। अब आप निकालिए, अपनी बुक ओपन कीजिए बसंत और निकालिए पेज नंबर 100। ठीक है। कौन सा पेज है आपका? पेज नंबर है 100। ठीक है। तो इसको हम शुरू करते हैं कि इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों का खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। और क्या कहा जा रहा है कि जो गीत होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इन्हें गाने वाले लोग गांव गांव ढोलक लिए जाते फिरते हैं, गाते फिरते जो लोग हैं वो अपने इन गीतों को गाने के लिए जाते हैं, गांव पर जाते हैं। क्या लेकर जाते हैं? ढोलक को लेकर अपने गीतों को गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है और इसी की सीमा पर उन गीतों का स्थान, किन गीतों का स्थान है? जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। आपने शायद देखा होगा कि पहले कुछ समय पहले लोग क्या थे कि खेल दिखाने वाले आते थे। ठीक है ना। जो क्या है, उस पर रस्सी बांधते हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, खम्भे पर, और उस पर रस्सी पे चलते हैं, तो उस पर वो गीत गाती हैं। ठीक है। तो उसका भी बहुत ही महत्व होता है। और फिर क्या है, अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। और क्या कहा जा रहा है कि जो अनंत संख्या मतलब कई, बहुत ज़्यादा, अधिकतर संख्या अपने देश में किसकी है? स्त्रियों की गीतों की है। स्त्रियां ही अधिकांश इस गीतों में भाग लेती हैं। और ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। क्या कहा जा रहा है कि ये हैं तो गीत लोकगीत ही, पर अधिकतर इन गीतों को स्त्रियां ही गाती हैं। इन्हें सृजती भी अधिकतर वही हैं और सृजती, अर्थात इनको जो गीतों जो बनाती हैं वो अधिकतर स्त्रियां ही सृजती हैं गीतों को। ठीक है। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है। और क्या कह रहे हैं, जो मर्द हैं, जो जेंट्स हैं या पुरुष हैं, उनकी भी कमी नहीं है इन गीतों रचने वाले को, उनकी भी अधिकतर संख्या है, लेकिन औरतों की इनसे ज़्यादा संख्या है। ठीक है। पर इन गीतों का संबंध विशेषता स्त्रियों से ही है। कहा जा रहा है कि जो पुरुष हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा मतलब कि योगदान है रचने वालों में गीतों को, लेकिन अधिकतर यहाँ पर स्त्रियों का ही विशेष योगदान है। अब स्त्रियाँ ही इसमें अधिकतर भाग लेती हैं। ठीक है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है। और इस दृष्टि से क्या है, भारत क्या है, विशेष दिशा में, हर दिशा में क्या है, भिन्न है। फिर है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़ ज्योनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं। और क्या कहा जा रहा है कि ये त्योहार हैं, ये क्या त्योहार हैं, ये जो गीत हैं, तो ये क्या है कि क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग हैं। मर्दों या उनसे क्या है, अलग गीत हैं, मतलब अलग और भिन्न नहीं है, मिलते जुलते ही हैं। इनके गीत क्या है, अलग नहीं है, मिलते जुलते ही हैं मर्दों के और स्त्रियों के। और इनके जो गीत होते, देखिए कैसे कैसे गीत होते हैं, हर एक अवसर पर गीत है इनके। देखिए त्योहारों पर है, जब नदियों में, त्योहारों पर जब जाते हैं नदियों पे नहाते समय, उसमें ये गीत है इनके लिए। नहाने जाते हुए राह के गीत हैं,
जब नहाने जा रहे हैं तो उसके जो रास्ते में जब चल रहे हैं तो उसके लिए गीत हैं। विवाह जब होता है तो उसके लिए भी गीत होते हैं। मटकोड़ है उसके लिए, जौनार के संबंधियों के जो संबंधी जो उनके जो सास संबंधी जो होते हैं तो उनके लिए प्रेम युक्त गाले के गीत, मतलब उनके लिए प्रेम भी है, प्रेम के साथ उनके गाले के लिए भी गीत हैं। और जन्म जो होता है जन्म दिवस, आजकल हम बोलते हैं ना, हाँ, जब किसी बर्थडे मारते हैं तो हम केक काटते हैं तो हम सॉन्ग गाते हैं ना कि हैप्पी बर्थडे टू यू, या और भी सॉन्ग गाते हैं। तो इस तरह से ये कहा गया है कि इनके जन्म दिवस पर के लिए भी, अवसरों पर के लिए भी क्या है, अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। और क्या करती हैं, कौन गाती है उनको, उनको स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ ही आज से ही नहीं बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। और ये गीत आज से नहीं, ये गीत बड़े ही प्राचीन काल से इन गीतों को वो गाती रही हैं। ठीक है। फिर है महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। ठीक है। आगे है, एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणता अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। क्या कह रहे हैं, जो नारियों के गाने, जो स्त्रियों के जो गाने होते हैं वो साधारणता मतलब अधिकतर वो गाने अकेले नहीं गाए जाते हैं। और लोकगीत अकेले गाया भी नहीं जाता है, उसमें हमेशा दल बांधकर या समूह होता है, या गुट कह सकते हैं हम, ठीक है ना। वो गीत समूह में या गुट में ही वो गीत गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, अर्थात अनेक स्त्रियों या पुरुषों के जो गले होते हैं वो एक साथ वो गाते हैं तो कहते हैं कि कंठ अर्थात गला। ठीक है। तो अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत भले लगते हैं। और क्या कह रहे हैं, जैसे ही 5-6 औरतें या 7-8 औरतें, जितनी भी औरतें हैं या जितने भी पुरुष हैं वो सब एक साथ वो गीत गाते हैं। ठीक है। अब जब एक साथ गाते हैं तो किसी की लय ऊपर होती है, किसी लय नीचे होती है। ठीक है ना, मतलब हर एक जो गीत गाते हैं वो एक साथ गाते हैं, सारे सारे स्वर एक साथ मिलते हैं, लेकिन उनका जो स्वर होता है वो क्या है, अधिकतर उनके गानों में मेल नहीं होता है, लेकिन वो उस अवसर पर, उस समय पर वो ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, वो अच्छे लगते हैं वो गीत। ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं। क्या कहा जा रहा है कि जो गांव और जो नगरों में क्या होती है, गायिकाएं मतलब गाने वाली जो होती हैं, गायिकाएं भी होती हैं, जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। और किसी के गले या किसी का स्वर मतलब आवाज़ बहुत सुंदर होती है, वो जो गाती हैं गाना, तो उनको क्या करते हैं, विवाह पर या शुभ अवसर पर उन्हें गाने के लिए बुलाते हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं। और सभी ऋतुओं में, हर ऋतु जो होती है, बाहर ऋतु जो होती है, हर ऋतु में जो स्त्रियां होती हैं तो वो दल बांधकर उल्लसित अर्थात प्रसन्न के साथ होकर वो दल बांधकर वो गीत को गाती हैं। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। ठीक है। क्या कह रहे हैं कि पूरब की बोलियों में अधिकतर, किसमें, पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति आदि के गीत गाए जाते हैं। ठीक है। आगे है, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी
केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। और क्या कहा जा रहा है कि पर सारे देश मतलब मैथिल को पर सारे देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, केरल से लेकर काठियावाड़ और गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति अर्थात अपने अपने यहाँ के जो वो गायक हैं, विद्यापति हैं, ठीक है। यहाँ के फिर है, आगे है, स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। जो हाँ स्त्रियां जो हैं वो गीत किससे गाती हैं? ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच भी पुट होता है। अर्थात क्या करेंगे, जो गीत गाती हैं तो उन गीतों के साथ अधिकतर उनका नाच भी होता है, ठीक है। साथ साथ में क्या होता है, नाच भी होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है। और क्या कह रहे हैं, जो गुजरात का एक प्रकार का दलीय क्या है, गायन गरबा है। गरबा आपने सुना होगा, एक गरबा डांस जो होता है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। और जो गरबा करती हैं वो औरतें वो विशेष विधि से करती हैं। जो औरतें सब शामिल होती हैं, एक गोला बनाती हैं और उस गोले में घूम घूम कर उस गरबे को करती हैं या गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं और साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर क्या कह रही हैं कि लड़कियां भी में भाग लेती हैं और वो बाजे को बजाती हैं, ठीक है। इसमें नाच गान, जो लोकगीत होता है उसमें नाच गान भी होता है और सही प्रांत में यह लोकप्रिय हो चला है। और इस प्रकार के होली के अवसर में अधिकांश आप देखना बेटा, होली के अवसर में क्या है, लोग होली खेलते तो वहाँ पे गीतों को गाते हैं, ठीक है, डांस नाचते भी हैं। और कहा जा रहा है कि इस पर स्त्रियों का विशेष योगदान है, ठीक है। आगे है, इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, ठीक है। ब्रज में क्या चलता है, रसिया। वहाँ पे लोग जो क्या है वो दल के दल मतलब गुट जो समूह बने होते हैं लोगों के, वो दल के दल वो लोग गाते हैं। और वहाँ पर भी स्त्रियों का विशेष योगदान है, या यहाँ पर भी स्त्रियाँ विशेष तौर पर हैं, ठीक है। फिर है, गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार के हैं। जो गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार के हैं। जीवन जहां इठला इठला का लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोत की कमी हो सकती है। क्या कह रहे हैं कि गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार के हैं। जो वहाँ के गीत हैं वास्तव में कैसे हैं, अनंत प्रकार के हैं, कई प्रकार के हैं। और कहा जा रहा है कि अधिकतर उनके गाने के साथ नाच भी यहाँ का जो जीवन यहाँ जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद स्रोत की कमी हो सकती है। जहाँ जीवन इतना खुश रहते हैं, सभी लोग आपस में मिलकर रहते हैं, एक साथ से हर एक त्योहार में शामिल होते हैं लोकगीत में, तो कह रहे हैं वहाँ पर क्या आनंद की कमी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, ठीक है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने के प्रतीक है। और क्या कह रहे हैं, उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने के प्रतीक हैं। बहुत सारे वहाँ पे अधिक संख्या में गाने वाले हैं। तो जो आपका चैप्टर है 14 लोकगीत, ये चैप्टर आज को आपको मैंने पूरा समझा दिया। इस आपको मैंने बताया कि इस चैप्टर में जो लोकगीत है उसकी कितनी मान्यता है। वहाँ पर उस लोकगीत को पुरुष और स्त्री मिलकर गाए जाते हैं दल बनाकर, और उनके गानों में कोई साज बाज की ज़रूरत नहीं होती है। ढोलक लेके वो गांव में घर घर जाते हैं और वहाँ पे क्या है, लोकगीत को गाते हैं। और ये गीत कई अवसरों पर गाए जाते हैं, जैसे कि क्या हो गया आपके विवाह पे हो गया, मटकोड़ हो गया आपका, ये जन्मदिन पर हो गया, और प्रेमिक गाले के लिए हो गया, और ये
नदियों में नहाने जाते समय राह के गीत हो गए, कई सारे हर एक अवसर पर उनके लिए अलग अलग गीत हैं। और वो गीत जब वो गाती हैं स्त्रियाँ, वो एक साथ मिलकर गाती हैं, उनके कई स्त्रियों के स्वर एक साथ फूटते हैं, मतलब एक साथ गाते हैं। उनके गानों में या उनकी आवाज़ों में मेल नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो गीत, वो गाने क्या है, बहुत ही अच्छे या बहुत ही सुंदर लगते हैं सुनने में उस वक्त। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 14 था हमारा लोकगीत। ठीक है, और इस जो लोकगीत है, इस चैप्टर के कवि कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, इस चैप्टर के कवि कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। याद रखिए, जो चैप्टर 14 है हमारा हिंदी फर्स्ट का चैप्टर 14 है लोकगीत, इस चैप्टर के हमारे कवि हैं, सॉरी लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। ठीक है, अब आज का आपका वर्क देखिए बेटा। अब आपका आज का वर्क है, ये क्या वर्क है देखिए। टुडे डेट इज, आज डेट कितनी है? आज डेट है 20। आपको मैंने इससे पहले स्टार्टिंग में बताया था कि 20 डेट है, 21 जनवरी, सॉरी 20 जनवरी 2022। डे आपका है थर्सडे, क्लास 6 है, सब्जेक्ट हिंदी। ठीक है ना। तो आज सबसे पहले हम करेंगे शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ क्या है देखिए, पहला आपका है लोकगीत। एक शब्द इसका अर्थ क्या है कि गांव में लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत। ठीक है ना, लोकगीत का अर्थ है जो गांव में लोगों के द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहते हैं? लोकगीत कहते हैं। विविध अर्थात अनेक प्रकार के, संग्रह इकट्ठा करना, उपेक्षा ध्यान न देना, झांझ एक वाद्य यंत्र जो कांसे की दो तस्तरियों से बना होता है, जकड़ अर्थात बंधन, बखान वर्णन, आदिवासी वे लोग जो बहुत पहले से वहाँ रह रहे हों। एक बार फिर से वैसे रिपीट करती हूँ शब्दार्थ को। ठीक है, क्या है? लोकगीत अर्थात गाँव में लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत। लोकगीत का क्या अर्थ है? गाँव में लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत। विविध अर्थात अनेक प्रकार के, संग्रह इकट्ठा करना, उपेक्षा ध्यान न देना, झांझ एक वाद्य यंत्र जो कांसे तस्तरियों से बना होता है, जकड़ अर्थात बंधन, बखान वर्णन, आदिवासी वे लोग जो बहुत पहले से वहाँ रह रहे हों। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? शब्दार्थ हो गया। फिर आपका आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आप अपनी नोटबुक में करोगे, आज की डेट डालोगे 20 जनवरी 2022 और डालोगे चैप्टर 14 लोकगीत और न्यू पेज से स्टार्ट करोगे, शब्द अर्थ लिखोगे। लिखते समय राइटिंग का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे आप लोग राइटिंग कर रहे होंगे। 1 पेज, हर एक पेज मतलब पर डे आप राइटिंग कर रहे होंगे। आपसे मैंने कहा था कि 16 पेज तो राइटिंग आपकी होनी ही है, लेकिन साथ में आपसे आप स्कूल नहीं आ रहे तो उस वक्त भी आपकी राइटिंग होनी ही है। ठीक है, तो आपका ये है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है कि लोकगीत पाठ के लेखक कौन है? अभी आपको मैंने जस्ट बताया था जब हमारा पाठ का अंत हुआ था तो कौन थे, है किसी को याद? हाँ बेटा, तो जो लोकगीत पाठ के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। मैं फिर से दोबारा दोहराती हूँ इस आंसर को कि लोकगीत पाठ के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। लोकगीत पाठ के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि लोकगीतों की रचना में किसका विशेष योगदान है? इस पार्ट में आपको मैंने बार बार बताया था कि इसमें किसका योगदान है। हर जगह पर, हर क्षेत्र पर किसका विशेष योगदान था, आपको याद होगा ना। तो लोकगीत की रचना में स्त्रियों का विशेष योगदान है। ठीक है ना, आपको मैंने बताया था ना कि जो लोकगीत की रचना में विशेष योगदान किसका है, तो लोकगीत की रचना में विशेष योगदान स्त्रियों का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि लोकगीत पाठ के लेखक कौन है? तो लोकगीत पाठ के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि लोकगीत की रचना में किसका योगदान, विशेष योगदान है? तो लोकगीत की रचना में विशेष योगदान स्त्रियों का है। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है कि लोकगीतों की रचना किसने की? तो
तो लोकगीतों की रचना गांव के लोगों ने की। आपको मैंने बताया था ना कि ये गीत अधिकतर गांव देहात में गाया जाता है, तो इस जो लोकगीत है इसके रचने वाले कौन है? गांव के लोग ही हैं। ठीक है, तो लोकगीत की रचना किसने की? लोकगीत की रचना गांव के लोगों ने ही की है। फोर्थ क्वेश्चन है कि लोकगीत और नाच किसमें गाए जाते हैं? लोकगीत और नाच किसमें गाए जाते हैं? इसका उत्तर क्या है? लोकगीत और नाच समूहों में गाए जाते हैं। जो लोकगीत गाते हैं वो कैसे गाते हैं? समूहों में गाते हैं। ठीक है ना, एक या दो, एक नहीं आता है उसमें, उसमें समूह होते हैं। ठीक है, झुंड होता है उसमें, 2 3 4 7 व्यक्तियों का या फिर 5 व्यक्तियों का, जितने उसमें शामिल हो सके, तो उसमें वो समूह में गाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके 4 क्वेश्चन है आज का, आपका असाइनमेंट है। ठीक है ना, आपका आज का ये वर्क है और शब्द अर्थ है। इसे आपको लिखना भी है और साथ साथ में आपको इसे याद भी करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।